जहां देर रात सिटी अस्पताल में बम गिरने से करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हमास का दावा है कि इसमें 500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। देर रात इस अस्पताल पर अचानक से बम गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार उठा और जब तस्वीर साफ हुई तो वही सिर्फ मलबा दिखाई दिया और लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल का अटैक मुसलसल जारी है और कल देर रात गाजा के एक सिटी अस्पताल के ऊपर बम गिराया गया जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि हमास का दावा है कि 500 फिलिस्तीनियों की इसमें मौत हुई है। कल देर रात ये हमला हुआ है गाजा के अंदर एक सिटी अस्पताल के अंदर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक अस्पताल के ऊपर ये बम गिराया गया है। वॉर लॉ का वायलेशन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हमास के ठिकानों को निशाना बना रही हैं और हमास जहां छिपा हुआ है उन ठिकानों के ऊपर ही हम बमबारी कर रहे हैं। लेकिन अब अस्पताल को भी यहां निशाना बनाया गया, बम गिराया गया गाजा के एक सिटी अस्पताल में जहां 300 लोगों की मौत हो गई और जो आंकड़ा हमास बता रहा है वो 500 फिलिस्तीनियों का बता रहा है कि इस बम धमाके में 500 लोगों की मौत हुई है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये बम गिरा है वहां के हालात बेहद खराब है। पूरे गाजा सिटी की अगर बात करें तो गाजा पट्टी में हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। लगातार अटैक्स इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हमास भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है। सीधे तौर पर यह इंतबा दिया गया है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है, इजराइल की फौजी कार्रवाई नहीं रुकती है तो फिर एक बड़ा यहाँ पर कुछ हो सकता है। मुसलमान चुप नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडेन भी आज इजराइल पहुंच रहे हैं। नेतन्याहू से उनकी मुलाकात है। लेकिन इस बीच आज जो तस्वीरें देर रात सामने आई वो बेहद परेशान करने वाली, क्योंकि एक अस्पताल को यहाँ निशाना बनाया गया। वॉर लॉ के मुताबिक आप किसी स्कूल को, किसी अस्पताल को या दीगर ऐसे मकाम को जहां पर लोगों की गैदरिंग है, आम लोग मौजूद हैं, वहां आप अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाजा के अंदर वो सब चीजें होती हुई नजर आ रही हैं जो वॉर लॉ का वायलेशन करती हैं। पानी की सप्लाई बंद, बिजली की सप्लाई बंद, ईंधन की सप्लाई बंद, दवाइयों की सप्लाई बंद और अब अस्पताल के ऊपर ये अटैक। गाजा में सिटी अस्पताल पर हुए बम धमाके के लिए हमास ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हमास ने इसे वॉर क्राइम का नाम दिया है तो वहीं अपने ऊपर लग रहे इल्जाम को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। इजराइल का कहना है कि अस्पताल पर जो बम गिरा वो हमास की तरफ से ही चलाया गया था जो उन्हीं के इलाके में जा गिरा। अब इस अटैक को लेकर भी यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि ये इजराइल की तरफ से किया गया है तो इजराइल कह रहा है कि ये हमास की तरफ से अटैक किया गया है। गाजा के अंदर एक अस्पताल के ऊपर बम गिरने से 300 लोगों की मौत हो गई है और इसकी जवाबदेही किस पर है ये यूएन को डिसाइड करना होगा, क्योंकि अब लगातार ये जंग और शदीद होती हुई नजर आ रही है। रात के अंधेरे में देर रात बमबारी की गई, एक अस्पताल के ऊपर ये बम गिरा। इजराइल का कहना है कि हमास की तरफ से बम गिराया गया और ये बम अस्पताल के ऊपर जा गिरा है। वहीं हमास का कहना है कि इजराइल की तरफ से ये बम गिराया गया है। हालांकि इस पूरे वाकये में 300 लोगों की मौत हो चुकी है। क्राइम लगातार बढ़ रहा है। वॉर लॉ का वायलेशन लगातार इस जंग में नजर आ रहा है। गाजा पट्टी पूरी तरह से नेस्तनाबूद होती हुई नजर आ रही है। 2200 से ज्यादा इमारतों पर बम गिराए जा चुके हैं, उन्हें जमींदोज किया जा चुका है और मरने वालों का आंकड़ा यहां तकरीबन 3000 के आसपास पहुंच रहा है या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कल देर रात अस्पताल के ऊपर बम गिरने से ताजा जानकारी जो सामने आ रही है वो 300 लोगों के मरने की है। हमास का दावा 500 फिलिस्तीनियों की मौत इस बमबारी में हुई है। इजराइल सिरे से अपने हाथ खड़े कर रहा है और अपना पल्ला झाड़ते हुए इस अटैक को हमास का अटैक बता रहा है।